ग्वालियर के भितरवार के तत्कालीन तहसीलदार पर रेप की एफआईआर महिला ने थाने में दर्ज कराई गई है। तहसीलदार पर डकैती सहित 16 संगीन अपराध पहले भी हुए हैं दर्ज। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। आपको बता दें कि ग्वालियर के भितरवार के तत्कालीन तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर 34 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता का कहना है कि दरअसल पीड़िता का आरोप है कि 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उसकी मुलाकात हुई थी। शादी का वादा कर 17 साल से वह उसका यौन शोषण कर रहा था। 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर साथ में रखा था। इस दौरान अपने दोस्त से भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। उनकी 3 पत्नी पहले से हैं, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया था। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले से ही उसे लगातार धमकी मिल रही है। ऐसे में जब उसने फिर एफआईआर दर्ज करा दी है, जिससे उसकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से पीड़िता ने मांग की है कि इस मामले में उन्हें न्याय दिलाया जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि कल एक महिला हमारे यहाँ आई। कल एक आवेदन उसने प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान उसके संपर्क में 2007 से आए, जब से महिला का पति एक्सपायर हो गया था, जिस समय में इनकी पोस्टिंग थी और उस समय मेरे जेठ के संपर्क में थे। वहीं से इनकी जेठ से दोस्ती हुई और इस दौरान इस लड़की से मुलाकात हुई, तो दोनों की मुलाकात आगे बढ़ी। फिर तहसीलदार ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस प्रकार शादी का झांसा देकर जब से उसको इससे अपने पोस्टिंग प्लेस पर जगह जगह रख रहे हैं और उसके साथ शादी नहीं की। इसी दौरान इनसे एक लड़का भी है जो कि 12 वर्ष का है। उसने कहा कि भाई मुझे रखो, अपने साथ रखो, तो उन्होंने अभी कुछ वर्षों से उसका पैसा देना बंद कर दिया है और उन सभी बात नहीं बनी, तो इन पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 69 BANS 115 और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अटैच है। कलेक्ट्रेट में ये इसे परिवार से छुपा कर रखते थे और जगह जगह पोस्टिंग प्लेस रहती थी और लगातार इसके साथ लगातार शोषण हो रहा था। मैं बेबुनियाद एफिडेविट था। मुझे बिना पढ़ाए बिना लिखाए गांव के 2 सीधे साधे लोग बुलाए, उनसे साइन करवाए, मेरे से भी साइन करवाए और मुझे पढ़ने तक भी नहीं दिया, ले गए अपने साथ। तब मैंने उनको फ़ोन करके कहा तुमने ना पढ़ने भी नहीं दिया, इसमें क्या लिखवाया? तो सवेरे उसको मैं देख रही हूँ तो उसमें लिखा है कि कुछ पैसे उनने मेरे को दिए हैं, उस पैसे को मैंने इसलिए केस किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको देखा ही नहीं है राजीनामा में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। आपकी शादी कब हुई थी? इनने रतनगढ़ वाली माता पे 2010 में मेरे साथ शादी की थी। मेरी पहले शादी हो चुकी थी, छोटे में ही मेरी शादी हो चुकी थी, पति एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो मैं उसके बाद 2 साल तक रिलेशन में रहे घर में। 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया घर में इनने और हमारे सब लोगों ने घर में आने की मान्यता दे दी, तो जो घर में आते जाते रहते थे। फिर मुझे कैलारस ले गए, 1 साल वहाँ रखा, 5 महीने जौरा में रखा। अजीरे में ग्वालियर आए, तब से मेरे साथ ये शोषण करते आ रहे हैं। पराए आदमियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबके मतलब खुद भी और इसके साथी भी हमारे साथ बलात्कार जैसी काम की है सर मेरे साथ। कितने साथी रहे होंगे इनके? 2-3 साथी। एक मुझे 13 का याद है, जो आदमी था, मैं इतनी रोई गिड़गिड़ाई थी, जो पहली घटना थी। उसके बाद 2-3 लोग और आए हैं इसके साथ में। उसने खुद जानबूझ के सोच समझ के 5वीं शादी करी ना, 4थी शादी करी, तब से जी हमें परेशान कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं इसके रास्ते में बीच में कंप्लेन का कहती रहती थी कि तुम 4थी शादी कर रहे हो, मैं कंप्लेन करूँगी। इस वजह से इसने मुझे मेरे उल्टा सीधा धमकी दे रहा है कि तुम मुझे पैसा कर रही हो, ब्लैकमेल ने क्या क्या। अभी आप इनके साथ ही रहती हैं? मैं अभी अपने भैया के मकान में रहती हूँ, लेकिन 4 साल से ये मेरे साथ नहीं आ रहा, क्योंकि 4थी शादी करके ये अपनी सेकंड पत्नी को भी छोड़ के अनीता को जा चुका है। अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी भितरवार में थे तहसीलदार, उसके पहले उदयपुरा तहसील में थे, जिला राज। अभी कल वकील साहब के द्वारा मैंने कलेक्टेड में दिए, तब सुनवाई हुई है, तो उसको वहाँ से हटा दिए गए, यहाँ से पता चला है, देखा मैंने। और आप हमारी सुनवाई कीजिए सर, बताइए कि महिला थाने में हमारी सुनवाई हो, हमें न्याय दिलवाया जाए। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। जो मैं कह रही हूँ, मेरे आवेदन में जो भी लिखा है बिल्कुल सत्य घटना है। कि कैसे भी इनको बदनाम किया जाए और बदनाम का भय दिखा रहे हैं पहले कि मैं इनसे डरा ही नहीं किसी प्रकार। मैंने मेरी इस वक्त जांच हो जाएगी, मेरे तेरे संबंध तेरे पूरे चोरी करके ले। हाँ एक डॉक्यूमेंट दिखाया ना, ऐसे आ जाओ आप आगे। माननीय न्यायालय हेलो 6म अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर के यहाँ ये प्रकरण चल रहा है।
12/10/2020। इसमें सुमन यादव ने स्वयं स्वीकारा है और लिखित में दिया है। देखो ये दिख रहा है 2010 में यादव से शादी हुई है और 2014 में दोनों अमित यादव और सुमन यादव के संसर्ग से राम यादव नाम का लड़का पैदा हुआ है। आड़ो तो नहीं वीडियो ना फोटो ले लो, सिंगल फोटो ले लो। मैडम एक पीड़ित महिला की क्या शिकायत की थी, क्या पूरा? कल एक महिला हमारे यहाँ आई, एक लेखी आवेदन उसने प्रस्तुत किया जिसमें उसने बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान उसके संपर्क में 2007 से आए, जब उस महिला का पति एक्सपायर हो गया था। जिस समय रौन में इनकी पोस्टिंग थी तहसीलदार साहब की, उस समय इसके जो जेठ थे उसके संपर्क में आए, उससे दोस्ती हुई और उसी दौरान इस लड़की से मुलाकात हुई। तो दोनों की मुलाकात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इस प्रकार शादी का झांसा देकर जब से उसको इससे अपने पोस्टिंग प्लेसेस पर जगह जगह रख रहे हैं और उसके साथ शादी नहीं की। इसी बात और इसके एक लड़का भी है जो कि 12 वर्ष का है। उसने कहा कि भाई मुझे रखो, अपने साथ रखो। तो उन्होंने अभी कुछ वर्षों से उसका पैसा वैसा देना बंद कर दिया, खर्चा पानी देना बंद कर दिया। इस बात से इनका विवाद चल रहा था और इनकी बात नहीं बनी तो फिर इनके ऊपर FIR हुई है। धारा 69 BNS 115 के और 74 के तहत FIR दर्ज हुई है। और अभी कहाँ पोस्टेड है, कुछ बताया? अभी ये भितरबार तहसीलदार पे पहले पोस्टिंग थी, अभी इनकी अटैच है, कलेक्ट्रेट में है। और कुछ जानकारी बताई उसने महिला ने कि कैसे नहीं, ये लगातार अपने परिवार से छिपा कर रखते थे और जगह जगह जहाँ पोस्टिंग प्लेस रहती थी वहाँ इसको जगह जगह रखा जाता था और इसके साथ लगातार शोषण हो रहा था।